एपिसोड 1 से 5। डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं, तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल हाशिरामा संजू नोवस्टोरी पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 1। सजावटें बेहद खूबसूरत थी और लोग भी बहुत सारे जमा थे। मंडप में पंडित जी वर और वधू का, सभी मेहमानों और मंडप में जल रही पवित्र अग्नि के साथ इंतजार कर रहे थे। वहीं दुल्हन के कमरे में एक लड़की चुपचाप बैठी थी और उसके हाथ में एक कागज था। उस लड़की की उम्र मुश्किल से 19-20 ही लग रही थी और उसकी आंखें भरी हुई थी आंसुओं से। उसके दिमाग में बस उस कागज में लिखे शब्द गूंज रहे थे, माँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझसे ये नहीं होगा। मैंने जिंदगी के हर मोड़ पर आपकी बात मानी है और कभी आपको ना नहीं कहा। आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि ना कहना सीखना कितना जरूरी था। आज से पहले होता भी कैसे? आज से पहले आप लोगों ने इसकी जरूरत महसूस भी तो नहीं होने दी ना मुझे कभी। पर आज मुझे इसकी बहुत जरूरत है, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। और सीखने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है और हम बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की थी आप लोगों से बात करने की, आप लोगों को समझाने की, पर आप लोगों के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत मैं कभी जीत ही नहीं सकी। आज से पहले कभी जरूरत भी तो नहीं पड़ी कुछ कहने की आप लोगों से। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की और शर्मिंदा हूँ खुद पर। पता नहीं कब मैं इतनी बूज़दिल बन गई और आज मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। मैं अपनी हर हरकत के लिए माफी मांगती हूँ, सिवाय इसके कि मैंने प्यार किया और इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकती। चौहान अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं पता मेरे इस कदम से क्या होने वाला है, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। माँ पापा, आई एम सॉरी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं अपने प्यार को कुर्बान नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन सकी। उस लड़की ने अपने हाथों में उस कागज को मरोड़ दिया और तभी उसके कानों में उसकी माँ की आवाज पड़ी, सत्या प्लीज, अब सिर्फ तुम ही हो जो हमारी नाक और अपने पापा की इज्जत इतने लोगों के सामने बचा सकती हो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ बेटी प्लीज। सत्य की माँ ने उसके सामने बैठकर हाथ जोड़ते हुए कहा तो उसकी आंख से एक आंसू गिर गया। तभी दरवाजा खुला और दूल्हे के कपड़ों में एक लड़का अंदर आया और उसने कहा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए उसे मजबूर करना बंद कीजिए। वो बस 19 साल की है और मैं उससे शादी नहीं कर सकता। आप सबका दिमाग खराब हो गया है। तभी उसके पीछे से एक औरत आकर उसे रोकते हुए बोली, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है इंद्राज, अगर आज इस मंडप में तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम जानते हो हम दोनों परिवार की कितनी बदनामी होगी। समाज में सब थू थू करेंगे, कितनी बातें बनेंगी और तुम्हारी बढ़ती उम्र को कमी बताएंगे। और सत्यानुश्री ने जो किया है उसका असर तुम्हें क्या लगता है सत्या पर नहीं पड़ेगा? उसकी भी शादी नहीं हो पाएगी, उसके कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठाई जाएंगी। तुम समझते क्यों नहीं? क्योंकि ये गलत है माँ। स्टॉप मैनिपुलेटिंग हर, जो होगा देखा जाएगा। एंड एग्जैक्टली वो मुझसे बहुत छोटी है माँ। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगा और ऊपर से वो मेरी स्टूडेंट है। नहीं, मैं अपनी स्टूडेंट से शादी नहीं कर सकता। आप सब पागल हो गए हैं, इंद्राज ने चिल्लाते हुए कहा। तभी सत्या ने अपनी हाथ जोड़कर बैठी माँ को और कुछ दूर पर सर पकड़कर बैठे पापा को देखा। उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं कहा था, एक बार भी उसे शादी के लिए भी नहीं कहा था और वो जानती थी कि वो कहने वाले भी नहीं थे, पर इसमें उनकी भी क्या गलती थी? एक बाप जो सिर्फ अपनी बच्चियों की खुशी चाहता है, वो किस वक्त कितना मजबूर हो सकता था ये कोई भी नहीं जानता। जब उसके घर की इज्जत उसकी बेटियों के गले में फांसी का फंदा बन रही थी और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और ये सब सोचते हुए सत्या की आंखें अचानक से कठोर हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद की तो उसके दिमाग में उसकी अपनी आवाज गूंजी, अनुश्री बुज़दिल हो सकती है पर सत्या नहीं, वो मजबूत है और वो अपनी मम्मा पापा के साथ उनके लिए खड़ी हो सकती है। और उसके दिमाग में अपने माता पिता की हंसते हुए चेहरे की तस्वीर घूमी और उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ गहरी सांस लेकर कहा, कहाँ मैं ये शादी करूंगी। उसकी बात सुनकर सभी अपनी जगह जमकर उसे देखने लगे। इंद्राज की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, आर यू मैड? तुमसे किसी ने नहीं पूछा, तुम बच्ची हो, अभी चुपचाप बैठो, फैसला तुम नहीं ले सकती। सत्य ने आंखें खोली और अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और उनके आंखों से आंसू पोंछकर उन्हें खड़ी किया। फिर उसने इंद्राज की तरफ देखा और उसके सामने जाकर मजबूती के साथ कहा, मैंने ये फैसला ले लिया है, मैं ये शादी करूंगी। इंद्राज ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, तुम इस तरह ही MOTIONAFOO बनकर इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती, समझी? तुम ये शादी नहीं कर सकती। सब्सक्राइब टू हाशिरामा संजू नोवस्टोरी। मैं अपने मम्मा पाप के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, सत्या ने दृढ़ता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और इंद्राज कुछ कहने वाला था कि उसकी मां ने उसे रोक दिया और बोला, इंद्राज तुझे मेरी कसम है और ये बात हमारे बीच ही रहेगी कि सत्या तुम्हारी स्टूडेंट है, उसे मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी, तुम जानते हो। प्लीज अपने डैड के लिए अब तुम इस शादी से इनकार मत करना, उनकी आखिरी इच्छा थी कि तुम रस्तोगी जी की बेटी से शादी करो। इंद्राज ने उन्हें देखा और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने हाथ जोड़ लिया। इंद्राज ने बेबसी से मुंह बंद कर लिया और गुस्से से चिल्लाकर सत्य को देखते हुए बोला, ये लड़की पागल है। और फिर वह वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद मिसेज चौहान ने आकर सत्या की मां का हाथ पकड़ा और बोली, सत्या की चिंता आप मत कीजिए, अब से वो मेरी बेटी है। फिर उन दोनों ने सत्या की तरफ जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर देना, हो सके तो। सत्या ने कुछ नहीं कहा और अपने पापा के पास चली गई। वह उनके पास जाकर बैठी और उनके हाथ को छुआ तो रस्तोगी जी के आंखों के कोरों पर ठहरा हुआ आंसू एकदम से लुढ़क कर गालों पर गिर गया। सत्या ने उनके आंसू को पांच कर उनके चेहरे को हाथों में थाम लिया और बोली, अपनी बेटी का कन्यादान करना है पापा आपको, और ऐसे आंसू मत जाया कीजिए, मुझे मेरी विदाई पर सारे सूद समेत चाहिए, पर उससे पहले नहीं देख सकती मैं इन्हें। और इतना कहकर उसने कसकर उन्हें गले लगा लिया और वह फूट फूट कर रो पड़े। वह बस एक ही बात कहते, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं स्वार्थी बना गया हूं। और सत्या की आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली, उसने और ज्यादा कसकर उन्हें गले लगा लिया। कुछ देर बाद इंद्राज मंडप पर बैठ हुआ था और रस्तोगी जी पीछे खड़े थे। दुल्हन के जोड़े में सजी सत्या को मिसेज चौहान और मिसेज रस्तोगी सीढ़ियों से लेकर आ रही थीं। सत्या का घूंघट उसके गले तक था। इंद्राज और रस्तोगी जी दोनों ही लोग उसकी तरफ बढ़ गए और एक साथ सत्या का हाथ थामकर उसे मंडप तक ले जाने लगे। सत्या के दाएं हाथ को रस्तोगी जी ने थाम रखा था और इसका एहसास होते ही उसने कसकर अपने पिता के हाथ को थाम लिया, वहीं इंद्राज ने उसके हाथ को थाम रखा था, पर सत्या की पकड़ उसके हाथ पर नहीं थी। फिर भी इंद्राज ने उसे थामे रखा। चलते हुए अचानक सत्या का पैर अपने लहंगे में फंस गया और वह गिरने लगी ही थी कि इंद्राज और रस्तोगीजो ने तुरंत उसे संभाल लिया और अनजाने में ही सत्या के हाथों की पकड़ अपने पिता और पति दोनों के हाथों में कस गई। रस्तोगीजो ने आंखों में नमी के साथ कहा, संभाल कर। और इंद्राज ने उन्हें देखते हुए पलकें झपकाकर कहा, आई एम सॉरी। और उसने हल्के से झुककर सत्या के लहंगे को हल्का सा अपने दूसरे हाथ से पकड़कर उठा दिया ताकि वह आराम से चल सके, और उसकी इस हरकत से सभी मेहमानों ने खुसुर फुसुर शुरू कर दी, जिसे सुनकर इंद्राज ने अपनी आंखें घुमा दी। वहीं ये देख रस्तोगी जी ने भी अपने एक हाथ से सत्या का लहंगा पकड़कर उसे हल्के से उठा दिया। वह मंडप में गए तो रस्तोगी जी ने सत्या के हाथ को छोड़ दिया और इसका एहसास होते ही सत्या ने और मजबूती से उनके हाथ को पकड़ लिया और रुक गई। उसे रुक देखकर इंद्राज भी रुक गया। ये देखकर रस्तोगी जी ने सत्या के हाथ को फिर से पकड़ा और उस पर अपने दूसरे हाथ को रखकर हल्के से थपथपाया कर उसे आश्वस्त किया। फिर उसकी पकड़ से अपने हाथ को छुड़ाकर पीछे हट गईं और इंद्राज उसे लेकर मंडप में बैठ गया। शादी के मंत्र सुने गईं और सारी विधियां पूरी की जाने लगी। इंद्राज ने यह साफ महसूस किया कि सत्या थोड़ी कांप रही थी और उसने उसके हाथ को थामे रखा। हालांकि उसके एहसास ने सत्या की नर्वसनेस खत्म नहीं की, पर कुछ हद तक कम हो गई। फेरे पूरे करने के बाद जब पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, आप बड़ों का आशीर्वाद ले लेना, से आप दोनों पति पत्नी हैं। इंद्राज ने सत्या का हाथ थाम रखा था और फिर वह उन दोनों के पेरेंट्स के तरफ बढ़ गया। सबसे पहले रस्तोगी जी के पैर छुए और उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, हमारी जान को हिफाजत से रखना, बस यही विनती है। इंद्राज ने उनके हाथों को पकड़कर सर हिलाया और फिर रस्तोगी जी उन दोनों से माफी मांगी। सत्या ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। सत्या की मां ने और मिसेज चौहान ने भी उन दोनों को आशीर्वाद देने के बाद उनसे माफी मांगी। विदाई के बाद इंद्राज के साथ सत्या उसके घर आ गई। गृह प्रवेश के बाद मिसेज चौहान सत्या को इंद्राज के कमरे में ले गईं। कुछ देर बाद इंद्राज अंदर आया और उसने सत्या को बेड पर बैठा देखा। उसने अपने बालों में हाथ फिराया और आसपास देखा और फिर माथे पर बल डालते हुए बोला, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? अब क्या सच में शादी पूरी करना चाहती हो? सत्या को कुछ समझ नहीं आया और वह बोली, मतलब? इंद्राज को एहसास हुआ और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोला, आई एम सॉरी। एक मिनट, मतलब क्या था आपका? सत्य ने तुरंत अपना घूंघट उठाकर गुस्से से उसे देखा और इंद्राज ने अपना सर पकड़ लिया। न्यू एपिसोड 2। सत्या इंद्राज को आंखें छोटी करके घूर रही थी और इंद्राज ने अपना सर पकड़ लिया था। वह आसपास देखा और फिर बोला, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस यहाँ आया और तुम ऐसे नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट डालकर बैठी थी और मैंने बस वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरे मुंह से निकल गया। वह कह ही रहा था कि सत्या ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या बात हुई? अब नई नवेली दुल्हन हूं तो वैसे ही बैठूंगी, नए कोई मेरा घर नहीं है और मुझे जैसे आंटी ने कहा था मैं बस वही कर रही थी, मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ ये सब शादी वादी निभाने का, और आप समझते क्या हैं खुद को? कुछ भी सोचेंगे। सत्या की बातें सुनकर इंद्राज ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, ओह हेलो, तुम बैठी थी ऐसे, इसीलिए मुझे लगा, समझ में आया, और ये शादी मानने का टॉन्ट ना तुम मुझे न दो तो ही बेहतर। वो तुम ही थी जिसने शादी के लिए हाँ की थी, ये सब ना तुम्हें सोचना चाहिए था शादी करने से पहले, इमोशनली मैनिपुलेट होकर फैसला लेने से पहले। तब क्यों नहीं सोचा तुमने? जब मैं कह रहा था चुप रहो, तब तो समझ आई नहीं तुम्हें? किया क्यों तुमने ये सब? हाँ, क्योंकि तुमने शादी के लिए। सत्या शांत हो गई और उसने सर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी, पर मैं अपने मम्मा पापा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। अगर आज मैं ये शादी नहीं करती तो लोग उनका जीना मुश्किल कर देते, बदनामी होती और क्या क्या नहीं कहा जाता। और मैं सब कुछ सह सकती हूँ पर अपने मम्मा पापा के लिए कुछ बुरा नहीं सुन सकती हूँ। और अभी जो मैंने कहा था आपसे, उसके लिए भी मैं सॉरी हूँ। आप मुझे मारिएगा मत, मैं पक्का अच्छे से रहूंगी और शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। आप मम्मा पापा को कुछ मत बोलिएगा।
सत्या को ऐसे देखकर इंद्राज हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या कह रही हो तुम? सत्या ने उसे देखा और बोली, मैंने बदतमीजी से बात की, उसके लिए माफी मांगी। और कहते हुए वह एकदम से रुक गई और अपनी उंगली को रगड़ना शुरू कर दिया। वह अपने शब्दों के साथ उलझी हुई थी और इंद्राज उसे ध्यान से देखा और बोला। और इंद्राज के सवाल पर सत्या ने उसे देखा और बोली, और मैं अभी वो सब करने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए आई एम सॉरी बट प्लीज फोर्स शट अप ओके। इंद्राज की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने तुरंत उसकी बात को काटते हुए कहा। तो सत्या ने उसे देखा और इंद्राज उसके पास गया और उसके सर पर हल्की सी चपत देकर कहा, बच्ची हो, बेहतर होगा वही बनकर रहो, ज्यादा अपने ये दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और चुपचाप चेंज करके सो जाओ, और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। सब्सक्राइब टू हाशिरामा संजू नोवा स्टोरी। सत्या ने उसे देखा और बोली, क्यों, प्रॉब्लम है कुछ? सत्या की बात सुनकर इंद्राज की आंखें बाहर आने को थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, क्योंकि तुम बच्ची हो और मेरी स्टूडेंट हो, और मैं अपनी स्टूडेंट के अलावा तुम्हें और कुछ। वह रुक गया और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर बोला, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। सत्या ने राहत की सांस ली और इंद्राज ने कहा, जाओ जाकर चेंज करो, ये सब इतने भारी भरकम हो, तुम्हें देखकर मुझे उलझन हो रही है। सत्या ने उसे देखा और वह बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रही। वह उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास गई और अपनी चूड़ियां गुस्से से उतारने लगी, पर वह परेशान थी, उससे चूड़ियां भी उतारी नहीं जा रही थीं। इंद्राज ने उसे देखा और बोला, बच्ची हो तुम, सच में ऐसे नहीं करते, लग जाएगी तुम्हें, इधर दो। सत्या ने उसे देखा और अपनी हाथ को दूर करती हुई बोली, नहीं, मैं कर लूंगी। इंद्राज ने उसे देखा और बोला, कुछ नहीं कर सकती तुम, और खुद को चोट लगा लोगी सो अलग, मुझे करने दो, कहा ना मैंने। सत्या ने उसे देखा और चुपचाप हाथ उसकी तरफ कर दिया। इंद्राज ने उसकी चूड़ियों को धीरे धीरे करके निकला और बोला, पेशेंस इज द की। सत्या ने उसे पलकें उठाकर देखा तो दोनों की नजरें मिली और इंद्राज ने कहा, जिसकी उम्मीद तुमसे नहीं की जा सकती। सत्या ने मुंह बना लिया और वापस नीचे देखने लगी। इंद्राज के माथे पर बल पड़ गए पर उसने कुछ कहा नहीं। उसके एक हाथ की सारी चूड़ियां निकालने के बाद उसने दूसरे हाथ की भी निकाली और फिर उसके गले से हार, मांग टीका, इयरिंग्स और उसकी नथ भी निकाली। उसके बाद सत्या अपने पायल खोलने के लिए झुकी तो इंद्राज ने कहा, मैं करता हूं। सत्या ने उसे देखा और जल्दी से बोली, नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, मेरे पैर नहीं छू सकते और मैं खुद खोल लूंगी इन्हें। इंद्राज ने सर हिला दिया और अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद वह टी शर्ट और स्वेट पैंट्स में बाहर आया तो उसने देखा सत्या अब भी अपने पायलों में उलझी पड़ी हुई थी। उसने सर हिला दिया और उसके सामने जमीन पर अपने एक घुटने के बल बैठकर बोला, इधर दो, तुमसे नहीं होगा और तुम्हारे दंत टूट जाएंगे, दूध के हैं ना। सत्या ने उसे घूरा और वह कुछ बोलने ही वाली थी कि चुप हो गई। इंद्राज मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे लगा था कि सत्या उससे लड़ेगी, पर सत्या को चुप देखकर वह भी सीरियस हो गया और उसने झुककर उसके पायल को दांतों से खोला और फिर उसे थमा दिया। फिर उसने दूसरे पैर का भी ऐसे ही खोला और फिर उसे थमाकर बोला, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो। सत्या ने सर हिला दिया और हल्के से बोली, थैंक्स। इंद्राज ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। सत्या कपड़े बदल कर आए और उसने एक हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। इंद्राज ने उसे देखा और बोला, तुम इनमें कंफर्टेबल हो? सत्या ने उसे देखा और कुछ सोचने के बाद ना में सर हिला दी, और क्योंकि उसने साड़ी ठीक से पहनी भी नहीं थी तो उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इंद्राज ने सर हिला दिया और बोला, तो अपने कोई नॉर्मल कपड़े पहनो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं बोलेगा। सत्या ने उसे देखा और बोली, पर मैं अपने कपड़े नहीं लाई, ये लगज दी की है और उन्होंने सिर्फ साड़ियां ही रखी हैं। इंद्राज ने उसे कुछ पल देखा और फिर एक कपबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, उसमें मेरे कुर्ते हैं, तुम उनमें से कोई निकाल कर पहन लो। सत्या ने हल्के से सर हिला दिया और फिर कुछ सोचती रही तो इंद्राज ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, कुछ कहना है? सत्या ने उसे देखा और बोली, क्या मैं भी आपकी कोई टी शर्ट और स्वेट पैंट्स पहन सकती हूँ? इंद्राज बस उसे देखता रहा पर कुछ बोला नहीं तो सत्या ने उसे सर उठाकर देखा और हल्के से बोली, क्या हुआ? इंद्राज ने माथे पर बल डालते हुए कहा, सोच रहा हूं कि तुम कौन हो। हम कहीं रास्ते में रुके भी नहीं थे कि तुमसे कोई चुड़ैल चिपक जाए, और ये जो मेरे सामने खड़ी है वो मेरे क्लास की सबसे दुष्ट, बदतमीज और शरारती लड़की तो नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। सत्या का मुंह हल्का सा खुला रह गया और उसने कहा, मैं ऐसी नहीं हूं। इंद्राज ने उसे देखा और बोला, तुम्हें पता नहीं है? सत्या ने उससे कुछ कहना चाहा और फिर बोली, क्या पहन सकती हूं? इंद्राज उसे देखता रहा और उसने हाँ में सर हिला दिया और बोला, हम। सत्या ने सर हिला दिया और जल्दी से पलटी ही थी कि उसकी साड़ी में फंस कर वह गिरने लगी थी। ये देख इंद्राज जल्दी से उठता हुआ बोला, संभल कर। सत्या ने काउच का सहारा ले लिया था तो वह बच गई और सीधी खड़ी होकर उसने मुड़कर इंद्राज को देखते हुए हल्के से सर हिला दिया। उसने अपनी साड़ी समेटी और फिर उसके कपबोर्ड तक जाने लगी तो इंद्राज उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, तुम अंदर जाओ, मैं देता हूं। सत्या ने सर हिला दिया और चुपचाप अंदर चली गई। इंद्राज ने सर हिला दिया और कपड़े निकलने चला गया। उसने कपड़े लिए और बाथरूम की तरफ चला गया। हल्के से दरवाजे पर नॉक करने के बाद उसने कहा, कपड़े।
सत्या ने दरवाजा खोला और हाथ निकाला। इंद्राज ने उसे कपड़े दे दिए और वापस बेड पर चला गया। कुछ ही देर बाद सत्या बाहर आई तो उसने सबसे पहले इंद्राज को देखा तो वह सो गया था। ये देखकर वह भी हल्के से हिचकिचाहट के साथ बेड की तरफ बढ़ गई। वह धीरे से बेड की दूसरी तरफ लेट गई। इंद्राज उसके ऑपोजिट साइड चेहरा करके सोया हुआ था, फिर भी सत्या को नींद नहीं आ रही थी। वह बस चुपचाप लेटी हुई अपनी शादी के बारे में ही सोच रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। एक अजीब से डर की वजह से और नर्वसनेस की वजह से वह अपना एक पैर लगातार हिला शेक रही थी। इंद्राज भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद उसकी भी आंखों से कोसों दूर थी। फिर भी जब उसे सत्या के बाहर आने का एहसास हुआ तो उसने झट से आंखें बंद कर ली थी। पर जैसे ही उसे सत्या के बेड पर लेटने का एहसास हुआ उसने आंखें खोल ली। ये सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड था। तभी उसे एहसास हुआ कि सत्या लगातार अपने पैर हिला रही थी। जब काफी देर तक भी उसने पैर हिलाना बंद नहीं किया तो इंद्राज के माथे पर बल पड़ गए और उसने हल्के से पलटकर सत्या को देखा। सत्या की पीठ उसकी तरफ थी। सत्या अपने ख्यालों में इतनी उलझी थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि इंद्राज उसकी तरफ पलट गया था। इंद्राज ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह एकदम से उठकर बैठ गई और बोली, आई एम सॉरी, पर मैं इसके लिए रेडी नहीं हूं। आपने कहा था कि व्हाट द हेल, इंद्राज ने तुरंत कहा और सत्या उसे पलकें झपकाते हुए चुपचाप देखने लगी और इंद्राज ने हल्के गुस्से और चिढ़ के साथ कहा, जस्ट शट अप। ओके, मैं बस पूछने वाला था कि तुम परेशान क्यों हो, बट क्या तुम अपनी ये ओवरथिंकिंग बंद कर सकती हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, कहा ना मैंने। सत्या बस चुपचाप उसे देखती रही और बोली, प्लीज मुझे मारिएगा मत। इंद्राज ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, यार मैं क्या करूं तुम्हारा? सत्या ने उसे देखा और इंद्राज भी उसे ही देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि सत्या कुछ कहना चाहती थी तो उसने कहा, अब क्या? बोलो। सत्या ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, पर मैं साथ नहीं सो सकती। इंद्राज ने सर हिला दिया और अपना तकिया लेकर बेड से नीचे उतर गया। वह काउच पर जाकर सो गया और सत्या बस उसे देखती रही। इंद्राज अपने आंखों पर बाजू रख कर सो गया और बोला, अब सो जाओ, कल कॉलेज नहीं जाना क्या तुम्हें? न्यू एपिसोड 3। सत्या की नींद खुली तो उसे चिड़ियों की चहचहाहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने आंखें खोलकर आसपास देखा और उसे सब याद आया, उसकी दीदी का भागना और उसकी शादी उसी के प्रोफेसर इंद्राज के साथ। उसने अपने चेहरे पर हाथ फिराया और एक गहरी सांस छोड़ी। सारी चीजों को सोचते हुए पता नहीं कब उसे नींद आ गई थी। उसने कमरे में लगी दीवार घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के 5 बजने वाले थे। उसने तुरंत कुछ की तरफ देखा तो वहां उसे इंद्राज भी दिखा। उसके माथे पर बल पड़ गए। वह ब्लैंकेट हटाकर बिस्तर से उठी और बालकनी में गई तो उसने इंद्राज को पुशअप्स करते देखा। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और गला सूख गया। वह तुरंत ही वहां से जाना चाहती थी पर उसकी नजरें इंद्राज पर से हट ही नहीं रही थी। इंद्राज की टी शर्ट उसके बगल में रखे बीनबाग पर था और उसके कानों में ईयरपॉड्स लगा रखे थे, इसीलिए उसका शायद ध्यान नहीं गया पीछे खड़ी सत्या पर। वहीं सत्या का ध्यान उसकी पीठ और बाजू की उभरी हुई मसल्स को ही ऑब्जर्व करने में था। इंद्राज की पूरी पीठ पसीने से तर थी। सत्या उसे देखे जा रही थी कि उसकी काउंटिंग उसे सुनाई दी, 98, 99। वहीं सत्या के दिमाग में आवाज हुई, नो नो नो, टर्न 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 सत्या, मूव मूव। पर इससे पहले कि सत्या पलटती इंद्राज उठ खड़ा हुआ और उसने पलटते ही सत्या को खड़ा देखा तो उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने तुरंत से अपनी टी शर्ट उठाए और पहनता हुआ बोला, तुम कब आए? सत्या की तंद्रा टूटी और उसने 3-4 बार पलकें झपकाए। उसने इंद्राज के चेहरे को देखा और बोली, हैन क्या? इंद्राज ने उसे कुछ पल के लिए देखा और फिर बोला, मैंने पूछा तुम जागी कब? सत्या ने अपनी गर्दन खोजते हुए नजरें इधर उधर घुमाई। उसकी समझ में कुछ नहीं आया था कि इंद्राज ने उससे क्या पूछा। इंद्राज उसकी इस अजीब हरकत को देखकर बोला, तुम ठीक हो ना? सत्या का ध्यान फिर से उसकी तरफ गया और उसने हैरानी से कहा, हाँ क्या क्या? हाँ मैं ठीक हूं। उसने अपने हाथ से अपने चेहरे को हवा करते हुए कहा, गर्मी बहुत है नहीं? इंद्राज ने मुंह बिचकाया और अपना प्रोटीन शेक पीते हुए टॉवल से अपने पसीने पोंछते हुए बोला, तुमसे मैंने कुछ पूछा था। सत्या ने माथे पर बल डालते हुए कहा, क्या? इंद्राज ने उसे आंखें छोटी करके नापसंदी से घूरा और बोला, तुम कब जगी? सब्सक्राइब टू हाशिरामा संजू नोवा स्टडी। सत्या ने तुरंत जवाब दिया, बस अभी अभी। इंद्राज ने सर हिला दिया और बोला, मुझे लगा था कि सिर्फ क्लासेज के टाइम ही तुम जोन्ड आउट होती हो, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। सत्या को कुछ समझ नहीं आया और उसने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? इंद्राज ने उसे घूरा और वहां से चला गया। सत्या को एहसास हुआ कि वह हमेशा ही इंद्राज के क्लासेज में कुछ न कुछ दूसरी बातें अपनी दोस्तों के साथ डिस्कस करती रहती और उसी के बारे में सोचती रहती थी। ये याद आते ही सत्या का मुंह हैरानी से खुल गया। इंद्राज अभी अभी उसे ताना मार गया था। उसने मुंह बना लिया। तभी उसकी नजर सामने उगते हुए सूरज पर गई। आसमान धीरे धीरे ऑरेंज होता जा रहा था और अंधेरा गायब हो रहा था। सत्या के चेहरे से इरिटेशन एकदम से हट गई। तभी उसके पीछे से आवाज आई, खूबसूरत है ना? सत्या जो इस व्यू में ही खोई थी, उसने तुरंत अपनी गर्दन हल्की सी मोड़कर देखा तो इंद्राज खड़ा था।
वह कुछ पल उसके चेहरे को ही देखती रही और उसने हल्के से बेख्याली में ही सर हिला दिया और फिर दोनों ही उगते हुए सूरज को देखने लगे। बालकनी के दरवाजे के एक तरफ सत्या ने अपना कंधा टीका रखा था और दूसरी तरफ इंद्राज ने। दोनों ही इस खूबसूरत नज़ारे से मेस्मराइज्ड लग रहे थे पूरी तरफ से। और सत्या ने कहा, बेस्ट व्यू, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत सनराइजिंग नहीं देखी। इंद्राज ने जवाब में कहा, आई नो। सत्या हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हाउ? तो उसने अपने कंधे झटकते हुए कहा, आई नो दिस इज अ बेस्ट सनराइजिंग व्यू, इसीलिए तो मैंने ये जगह चूज की। एंड आई नो कि तुमने उगते हुए सूरज का इतना खूबसूरत व्यू कभी नहीं देखा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लिए जल्दी उठना होता है और तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम एक अर्ली बर्ड पर्सन हो। सो या, आई नो। और फिर वो आगे बढ़ गया। उसने डंबल्स उठाकर एक तरफ रखे और फिर योगा मत बिछाने लगा। सत्या ने मुंह बना लिया और वहां से चली गई। पर कुछ ही देर बाद वह वापस बालकनी में गई और इंद्राज ने पूछा, क्या हुआ? सत्या ने उसे देखते हुए कहा, क्या मैं एक और टी शर्ट और स्वेट पैंट्स ले सकती हूँ पहनने के लिए? इंद्राज ने सर हिला दिया तो सत्या वहां से चली गई। वह नहाकर आई तो उसके गिले बाल उसके कमर तक झूल रहे थे और उनसे पानी टपक रहा था। इंद्राज ने उसे देखा और बोला, व्हाट द हेल? सत्या डर गई और उसने तुरंत पलट कर देखा तो इंद्राज ने हल्के गुस्से से कहा, तुमने बाल ठीक से नहीं पोंछे, पूरा पानी टपक रहा है फ्लोर पर। सत्या ने जमीन पर देखा और हड़बड़ाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। उसने टॉवल उठाकर बाल लपेटे तो इंद्राज ने अपने आईब्रोज के बीच के हिस्से को अपनी उंगली के बीच मलते हुए अपना गुस्सा शांत करते हुए बोला, रहने दो। फिर खुद बाथरूम में चला गया और एक कपड़ा लेकर आया और फ्लो से पानी साफ करने लगा। सत्या ने ये देखते ही कहा, मैं कर देती हूँ, आई एम सॉरी, मुझे दीजिए। इंद्राज ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम अपना काम करो। सत्या चुपचाप खड़ी रही। वह इंद्राज को फ्लो साफ करते हुए देखती रही और फिर इंद्राज जब हाथ धुल कर बाहर आया तो उसने सत्या को देखा जो अब भी खड़ी उसे ही देख रही थी। इंद्राज ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके पास गया तो सत्या ने डरते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, पक्का। इंद्राज तब तक उसके पास आ गया था और ये देखकर सत्या के हाथ कांपने लगे थे अचानक से और उसने कहा, प्लीज। इंद्राज ने उसे कंधे से पकड़ा तो वह एकदम से सिहर उठी। इंद्राज ने उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके बालों को टॉवल से पूछने लगा तो सत्या ने एक राहत की सांस ली। इंद्राज ने भी उसे देखा और बोला, इतनी केयरलेस होना अच्छी बात नहीं, ठंड का मौसम है, तुम बीमार पड़ सकती हो, वैसे भी आज जल्दी उठकर नहा लिया है तुमने। सत्या ने इंद्राज की बातों को सुना तो उसने कहा, आप गुस्सा नहीं है? इंद्राज ने उसे देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है? सत्या ने उसे देखा और नजरें झुकाकर बोली, आप चिल्लाए तो मुझे लगा आप गुस्से में कहीं। इंद्राज ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? सत्या ने ना में सर हिला दिया और फिर बोली, मेरा मतलब वो नहीं था। रोदांश ने उसके बालों को पोंछने के बाद 2 कदम पीछे हटा और बोला, आई एम सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम पर चिल्लाने का। सत्या ने उसे देखा और सर हिलाते हुए बोली, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। इंद्राज ने उसे देखा और बोला, तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, और तैयार हो जाओ, कॉलेज जाना है ना। सत्या ने बस हल्के से सर हिला दिया और इंद्राज वहां से बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह नहाकर बाहर आया और उसने देखा तो सत्या अब भी बैठी हुई थी। उसने उसे देखा और बोला, अब क्या हुआ? तैयार क्यों भी हुई तुम? सत्या ने उसे देखा और बोली, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। इंद्राज ने उसे देखते हुए कहा, तो मत पहनो साड़ी, कुछ और पहन लो। सत्या ने उसे देखा और चिढ़कर बोली, पर कुछ और नहीं है मेरे पास, क्या पहनूं? इंद्राज ने उसे देख और सत्या को तुरंत एहसास हुआ और वो बोली, आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, आई डिडंट मीन टू शाउट। इंद्राज ने हल्के से सर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। सत्या ने बैग खोली, एक साड़ी उठाई और बाथरूम में घुस गई। इंद्राज ने उसे देखा और सर खुदाने लगा। फिर उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने, तब तक सत्या भी जैसे तैसे साड़ी लपेटकर बाहर आ गई और इंद्राज ने उसे देखा और सत्या भी उसे देखती रही। इंद्राज को उसे देखता हुआ देखकर सत्या हल्के से बोली, मुझे पहनने भी आती तो। इंद्राज ने कुछ नहीं कहा तो सत्या आगे आई, पर उसे पैर बढ़ाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इंद्राज ने उसे देखा, पर इससे पहले कि कुछ कहता सत्या आगे बढ़ते हुए गिर गई थी और उसके मुंह से एकदम से आउच निकल गया और इंद्राज ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सत्या की आंखें एकदम से भर आई थी। इंद्राज जल्दी से उसके पास गया और बोला, तुम ठीक हो? सत्या ने अपने होंठ दबाए और हल्के से सर हिलाकर स्माइल करके उठने की कोशिश करने लगी। तो इंद्राज ने कहा, वेट। सत्या ने उसे देखा तो इंद्राज ने कहा, मैं आई। सत्या ने उसे देखा और हल्के से सर हाँ में हिला दी तो इंद्राज ने उसे खड़े होने में मदद की। वह आगे बढ़ने लगी, पर उसे अब भी साड़ी की वजह से उलझन और परेशानी हो रही थी। ये देखकर इंद्राज ने कहा, क्या मैं? सत्या ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो इंद्राज ने उसे गोद में उठाया और उसे काउच पर बैठा दिया। सत्या बस उसे देखती रही। इंद्राज ने कहा, मैं माँ को बोलता हूँ, वो तुम्हें इसमें हेल्प कर देंगी। सत्या ने बस हल्के से सर हिला दिया तो इंद्राज बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद मिसेज चौहान अंदर आए और उन्होंने सत्या को देखा तो सत्या ने सर झुका लिया और खड़ी हो गई।
वह हल्के से बोली, आंटी सॉरी, पर मुझे ये पहननी नहीं आती। मिसेज चौहान मुस्कुराती हुई बोली, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने जाकर सत्या को साड़ी अच्छे से पहनाया। सत्या ठीक तरह से साड़ी पहनने के बाद मिसेज चौहान के पैर छूती है तो वह उसे गले लगा कर कहती है, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं लाया है, मैं अब भी तुम्हारी मिली आंटी हूं के। उन्होंने उसके गालों को छूकर प्यार से कहा और सत्या ने बस नजरें झुकाकर हल्के से हिला दिया। तभी मिली ने कहा, मैंने अब तक इंद्राज के बुआ और चाची ताई की बहुओं को शादी की शुरुआत में साड़ी पहनने में मदद करते देखा सुना था, पर आज तुम्हें साड़ी पहनते हुए कुछ अलग नहीं लगा। तुम मेरी छोटी सी सत्या हो अब भी, जो बचपन में मुझसे तैयार होने आया करती थी। सत्या ने कुछ भी कहा तो मिली ने अपनी भर आए आंखों को साफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, हमने तुमसे तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने का हक छीन लिया। सत्या ने ना में सर हिलाया। वह कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजा खुला और इंद्राज अंदर आया। मिली और सत्या ने उस तरफ देखा तो इंद्राज ने अंदर आते हुए कहा, चलो चलकर नाश्ता कर लो, फिर कॉलेज चलते हैं। उसकी बात पर मिली ने कहा, बेटा, पर तुम लोगों की कल ही शादी ही है और शादी के बाद की कई सारी रस्में बाकी हैं। उनकी बात सुनते ही इंद्राज का चेहरा गुस्से से भर गया और बोला, माँ, आपका ये सब खत्म कब होगा? पहले शादी और अब ये सब नाटक। उसकी पढ़ने की उम्र है और आप लोगों ने पहले ही उसे इस सब में डाल दिया है। मुझे कोई रस्म नहीं करनी अब, और हम कॉलेज जा रहे हैं। सत्या भी मेरे साथ कॉलेज जाएगी। उसकी बात सुनते ही मिली की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, मैं उसे या तुम्हें कॉलेज जाने से भी रोक रही, पर ये रस्में जरूरी हैं, इसीलिए बस आज के लिए। उनकी आवाज भारी हो गई थी तो सत्या ने उनके कंधे पकड़कर कहा, हाँ आंटी, मैं कल से कॉलेज चली जाऊंगी, वैसे भी मेरे कपड़े नहीं हैं और साड़ी पहनकर नहीं जा सकती। इंद्राज ने उसे देखा और बोला, तुम चुप रहोगी क्या प्लीज? सत्या ने उसकी बात भी सुनी और मिली से बोली, आप रस्मों की तैयारी कीजिए। इंद्राज ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तो अकेली बैठकर करती रहना, मैं जा रहा हूं कॉलेज। सत्या को मिली ने चिंता भरी नजरों से देखा तो सत्या ने पलकें झपकाकर उन्हें आश्वस्त किया। मिली कमरे से चली गई और इंद्राज तुरंत उसके पास आया और गुस्से से बोला, क्या नाटक है अब ये तुम्हारा? हाँ, अच्छे से जनता हूं, पढ़ाई से भागने के बस रास्ते ढूंढती रहती हो ना तुम, इसीलिए कहा ना तुमने। बट यू नो व्हाट, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो भागने की, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, समझी? न्यू एपिसोड 4। मिली कमरे से चली गई और इंद्राज तुरंत सत्या के पास आया और गुस्से से बोला, क्या नाटक है अब ये तुम्हारा? हाँ, अच्छे से जनता हूं, पढ़ाई से भागने के बस रास्ते ढूंढती रहती हो ना तुम, इसीलिए कहा ना तुमने। सत्या ने उसे देखा और उसके माथे पर बल पड़ गए और उसे इंद्राज का ये लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसने उसे घूरते हुए हल्के से तेज आवाज में कहा, क्या आप कुछ वक्त के लिए अपने रूड, एंग्री, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी से बाहर आ सकते हैं? हाँ, माना कि मैं क्लासेज बंद करती हूँ और मेरा पढ़ने में उतना दिल नहीं लगता, खासकर आपके सब्जेक्ट्स, बट मैं हर वक्त पढ़ाई से भागने का नहीं सोचती रहती हूँ, सो प्लीज। और अभी मैंने इसीलिए आंटी को कहा क्योंकि मैं सच में कॉलेज ये साड़ी पहनकर नहीं जा सकती हूँ। उसकी बात पर इंद्राज ने उसे देखते हुए कहा, ओह प्लीज, अपना ये नाटक बंद करो, क्यों नहीं जा सकती इस साड़ी में कॉलेज? अच्छी तो लग रही हो, प्रॉब्लम क्या है? सब्सक्राइब टू हाशिरामा संजू नोवा स्टोरी। उसके मुंह से तारीफ सुनकर सत्या का मुंह हैरानी से खुल गया और उसने एकदम से कहा, व्हाट? उसके सवाल पर इंद्राज भी हड़बड़ा गया और उसने कहा, मम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का बस इतना मतलब था कि ठीक ठीक तो लग रही हो साड़ी में, तुम सिर्फ कॉलेज बंद करने के लिए ही बहाने बना रही हो, सब जानता हूं मैं। सत्या ने उसे घूरा और बोली, अच्छा, आपने तो पहन ली है अपनी वही रोज वाली शर्ट और पैंट, तो आप तो बोलेंगे ही, पर मैं कभी साड़ी पहनकर नहीं गई कॉलेज। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इंद्राज ने एकदम से पूछ लिया, तो क्या पहनकर जाती हो? सत्या ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, मैं हमेशा वेस्टर्न क्लोथ्स पहनकर जाती हूं, आपको पता नहीं है क्या? इंद्राज ने उसकी बात पर हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। सत्या ने आंखें घुमाए और बोली, बाय द वे, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मैं ये साड़ी वगैरह पहनकर कॉलेज नहीं जा सकती, वरना सब मुझसे 100 सवाल पूछेंगे और सबको पता चल जाएगा कि मेरी शादी हो गई है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं बहुत छोटी हूं, वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इंद्राज ने जब उसकी बातें सुनी तो उसने अपने हाथ बांध लिए और उसे घूरता रहा और बोला, बड़ी जल्दी समझ नहीं आया तुम्हें ये बात कि तुम शादी के लिए बहुत छोटी हो? तब जब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तुम छोटी हो, तुम्हारी उम्र भी है शादी की, तब तो तुम्हें सुना नहीं, और अब यहाँ मुझसे कह रही हो? यही कॉन्फिडेंस अगर उस वक्त यूज किया होता ना, तो आज यहाँ इस बारे में नहीं सोच रही होती। सत्या ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, हाँ, तो मैं और क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे ये करना पड़ा। अनुश्री दी भाग गई, उसने एक बार भी मेरे पापा मम्मा किसी के बारे में भी सोचा? और पापा मम्मा की इसमें क्या गलती थी? उनकी एक बेटी ने उन्हें धोखा दे दिया तो क्या दूसरी भी दे देती? उन्हें लोगों की जिल्लत सहने के लिए छोड़ देती? उनके लिए मुझे ये करना पड़ा, आप समझते क्यों नहीं है? और अभी भी आंटी को इसीलिए मैंने कहा रस्मों की तैयारी करने को, क्योंकि तो मैं और क्या करती?
मेरी बहन भाग गई, इसमें उनकी गलती नहीं है, और अगर अभी वो रस्में नहीं करेंगी तो उन्हें भी 4 बातें लोगों के ताने सुनने ही पड़ेंगे, तो क्यों ना रुकूं मैं उनके लिए, मेरी शादी हुई है और मुझे ये सब करना ही होगा। सत्या की बातें सुनकर इंद्राज को भी एहसास हुआ और उसने उसे देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई वॉज बिहेविंग लाइक अ जर्क, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुम्हें भी हर वक्त कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइसेस करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने मुझसे शादी करके अपनी चॉइसेस और फ्रीडम के साथ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है, मुझे ये समझने की जरूरत थी और मैं कब से आई एम रियली सॉरी, तुम्हें अकेले रुकने की जरूरत नहीं है, मैं भी रुकूंगा। आई नो, मैं कब से तुम पर चिल्ला रहा था, अपनी फालतू की फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल रहा था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सत्या उसे हैरानी से देखती रही तो इंद्राज ने कहा, मैं सीरियस हूं। सत्या ने हल्के से सर हिलाकर कहा, इट्स ओके, मैं भी सॉरी हूं, मुझे भी आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, आप मुझसे बड़े हैं। और उसकी बात को काटते हुए इंद्राज ने कहा, इट्स ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ, पर तुम अपने प्रोफेसर पर नहीं चिल्ला सकती। सत्या ने हल्के से सर हिला दिया और इंद्राज ने एक गहरी सांस लेकर कहा, यार अब हम क्या करेंगे। आई नो अब हमारी शादी हो गई है, बट फिर भी मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा और ना ही ये मुझसे होगा। सत्या ने भी सोचा और बोली, हाँ तो फिर रहने देते हैं ना, जब तक चल रहा है सबके सामने एज अ कपल एक्ट करते हैं, और आप अपनी लाइफ फ्रीली जीजिए और मैं अपनी जीऊंगी, बस हमें ये कमरा शेयर करना होगा। इंद्राज की भी आंखें हल्की सी उम्मीद से चमक गई और फिर उसने कहा, और कॉलेज में हमारी शादी का पता नहीं चलने देंगे। यस, सत्या ने भी कहा और फिर दोनों ने एक गहरी सांस ली। सत्या ने फिर उसे देखते हुए कहा, तो चलें बाकी की रस्में करने। इंद्राज ने उसे देखा और अपने होठों को आपस में दबाकर हल्के से सर हिला दिया। सत्या कमरे से बाहर गई और उसने मिली से कहा, आंटी बताए क्या करना है, मैं हेल्प कर देती हूँ। मिली उदास थी ये सोचकर कि इंद्राज जाने वाला है और वह कोई भी रस्म ठीक से नहीं कर पाएगी, तो उसने कहा, बेटा मैं सोच रही थी आज रहने देते हैं, तुम लोग फ्री भी नहीं हो तो आज तुम लोग कॉलेज चली जाओ, हम किसी और दिन ये रस्में कर लेंगे। सत्या ने उसे देखते हुए कहा, नहीं आंटी, ये रस्में भी तो जरूरी हैं ना, और किसने कहा हम लोग आज फ्री नहीं हैं। मैं और सर दोनों ही आज कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि आपकी मदद करने वाले हैं कामों में, चलिए बताइए क्या काम है। सत्या ने कहा तो मिली बोली, बेटा पर इंद्राज तो कॉलेज जा रहा है। सत्या ने ना में सर हिलाते हुए कहा, कहीं नहीं जा रहे हैं वो। तभी इंद्राज वहां आ गया और उसने कहा, क्या करना है जल्दी बताए। मिली ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसने जल्दी से उसे एक पर्ची थमाते हुए कहा, ये सामान है बाजार से लेते आ। इंद्राज ने पर्ची ली और सत्या को देखा, सत्या ने बस हल्की सी स्माइल की और इंद्राज ने निराशा से सर हिलाकर एक गहरी सांस छोड़ी। इंद्राज के जाने के बाद मिली ने सत्या को देखते हुए कहा, मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम वो खा लो और फिर तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में मेहमान आ जाएंगे, फिर हम रस्में करेंगे। सत्या ने सर हिलाया और वहां से चली गई। उसने सारे गहने पहन लिए और चूड़ियां वगैरह भी पहनकर तैयार हो गई। फिर वह काउच पर बैठकर पायल पहनने की कोशिश करने लगी, एक तो उसने जैसे तैसे पहन लिया था और दूसरा पहनने की कोशिश कर रही थी, तभी दरवाजा खुला और इंद्राज अंदर आया तो सत्या तुरंत खड़ी हो गई। उसने उसे देखते हुए पूछा, पानी। इंद्राज ने ना में सर हिलाते हुए कहा, हम क्लास में नहीं हैं, तो मुझे देखकर खड़े होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सत्या ने सर हिला दिया और वापस बैठकर पायल पहनने लगी, तो इंद्राज ने पूछा, क्या कर रही हो, मैं हेल्प करूं। सत्या ने उसे देखा फिर हल्के से सर हिला दी। इंद्राज नीचे बैठ गया और उसने अपने एक घुटने पर उसका पैर रखकर उसके पायल की कोड़े को दांत से कसने लगा कि तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। इंद्राज और सत्या को देखते ही उसने तुरंत मुंह पे हाथ रख लिया और बोली, हाय राम, ये क्या कर रहे हो तुम इंद्राज। इंद्राज ने सर उठाकर तुरंत पीछे देखा और सत्या भी तुरंत खड़ी हो गई, उसने कहा, आई एम सॉरी। इंद्राज ने सत्या को देखते हुए पूछा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो। तो पीछे खड़ी लड़की ने कहा, क्योंकि पति अपने पति के पैर नहीं छूते। जस्ट शट अप ने तुरंत कहा, तो दीक्षा ने कहा, मुझे तो शट अप कर दोगे, पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सब कहते हैं ऐसा कि पति पत्नी के पैर नहीं छूते। इंद्राज पलटा और बोला, तुम अपना मुंह बंद करोगी या मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूं। दीक्षा ने मुंह बंद कर लिया और इंद्राज ने आगे कहा, ये मेरी बीवी है, मैं चाहे जो करूं, तुम्हारा या किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है, समझी, मेरा मन होगा तो मैं उसके पैर छूंगा भी और दबाऊंगा भी, एनी प्रॉब्लम। दीक्षा ने सर ना में हिला दिया और सत्या को घूरते हुए देखा, वहीं सत्या सर झुकाए इंद्राज के पीछे खड़ी थी। इंद्राज ने दीक्षा को देखा और पूछा, क्या काम था यहाँ तुम्हें। दीक्षा ने उसे देखा और चिढ़कर बोली, मिली आंटी बाहर बुला रही है, सब लोग आगे हैं, तुम दोनों का इंतजार हो रहा है। इंद्राज ने सर हिलाते हुए कहा, तुम जाओ, हम आ रहे हैं ना, और फिर वह सत्या की तरफ पलटकर उससे पूछा, तुम्हारा सब हो गया। सत्या ने सर हिलाया, तभी दीक्षा बोली, पर तुमने मुझे तो अपनी पत्नी से मिलवाया ही नहीं, और तब तक वह उन दोनों के पास आ गई थी। सत्या ने उसे देखा और दीक्षा बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, हाय, मैं दीक्षा हूं, तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में रहती हूं, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी जरूरत हो, बेझिझक मुझसे कह सकती हो, और मैं इंद्राज की भी बहुत अच्छी दोस्त हूं, क्यों इंद्राज।
इंद्राज ने उसे घूरा और बोला, झूठ बोलना बंद करो, हम दोस्त नहीं हैं, और अगर मिलना हो गया हो तो बाहर निकलो। सत्या, चलो मेरे साथ। सत्या ने उसे देखा और इंद्राज उसका हाथ पकड़कर जाने ही लगा था कि दीक्षा ने एकदम से कहा, सत्या, पर तुम्हारी बीवी का नाम तो अनुश्री है ना? कार्ड पर तो यही लिखा था। इंद्राज ने उसे देखा और कुछ पल सोचने के बाद बोला, सत्या उसका घर का नाम है और मेरी बीवी, मैं चाहे जिस नाम से बुलाऊं, तुम अपना मुंह बंद रखो। सत्या बस उन दोनों को देख रही थी और दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन थी, वह ये साफ महसूस कर सकती थी। इंद्राज फिर सत्या के साथ कमरे से निकल गया। वहीं दीक्षा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, हाँ तो मैंने कब कहा कुछ। उसकी आंखें नम थी और वह काफी ज्यादा गुस्से में थी। इंद्राज सत्या के साथ बाहर आया तो मिली सभी लोगों को नाश्ता दे रही थी। उसने उन दोनों को देखते ही कहा, अरे आओ आओ दोनों, इनसे मिलो, ये हमारी कोल्हापुर वाली मौसी हैं, वो मौसा, और ये इनकी बेटी इंद्राज से बस 4 साल ही छोटी है। नैना बेटा, ये सत्या है, मेरी बहू। तभी एक औरत और आए और उन्होंने कहा, वाह मिली, बस अपनी बहन को ही मिला रही, हमें तो इस घर में भैया के बाद कोई याद ही रखने वाला नहीं है। इंद्राज ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे कहाँ बुआ जी, मैं तो हूँ यहीं, कैसी बात कर रहे, मैं कभी आपको भुला हूँ क्या? बुआ जी ने उसके गालों को छुटे हुए कहा, आप मेरा बच्चा, तेरी माँ को इतने रिश्ते बताए पर इन्हें करना ही नहीं था, क्या लाई है बहू वैसे? इंद्राज ने उसे देखते हुए कहा, अंकल जी ने जरूरत से ज्यादा भरपूरा सामान दिया है, बुआ जी आप अंदर तो आइए, और रोहन और रोशनी को नहीं लाई आप? तभी पीछे से 2 सत्या के ही उम्र की एक लड़की और एक लड़का आए और उन्होंने आते ही कहा, हाय भैया, हाय भाभी। सत्या ने उन्हें नमस्ते किया और बुआ जी जाकर बैठते हुए बोली, सब तो ठीक है पर लड़की को कुछ संस्कार नहीं दिए क्या भाई साहब ने, ना पैर छुए ना कुछ? मिली ने जल्दी से कहा, अरे नहीं जीजी, वो बस अभी नई नई है ना, तो थोड़ा वक्त लगेगा। सत्या बेटा इधर आओ। सत्या उनके पास गई और उनके पैर छुए। मिली ने कहा, ये सुनीता बुआ हैं, छोटी बुआ, बड़ी बुआ अभी आ नहीं सकी हैं, वो कुछ दिनों बाद आएंगी। तभी उन्होंने आसपास देखते हुए कहा, ये दीक्षा कहाँ रह गई, तुम लोगों को बुलाने भेजा था, आए नहीं? मिली ने कहा ही था कि दीक्षा आइए और बोली, जी आंटी आपने बुलाया। दीक्षा पर बहुत ही अजीब तरह से सत्या को घूरे जा रही थी। सत्या ने जब उसे देखा तो उसने सर झुका लिया। मिली ने उसे देखा और बोला, बेटा मम्मी को और रिया को बुला लाओ, इनकी अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करते हैं। दीक्षा ने तुरंत एक झूठी मुस्कान होंठों पर सजा कर बोली, जी अभी बुलाती हूं, फिर वह वहां से चली गई। न्यू एपिसोड 5। सत्या और इंद्राज साथ में बैठे हुए थे और उनके आगे दूध से भरा एक बड़ा बर्तन रखा गया था जिसमें गुलाब के फूल की पंखुड़ियां भी थी। सभी लोग उनके आसपास बैठे थे और रोशनी और रोहन दोनों ही इंद्राज के पास बैठे थे। वहीं नैना खड़ी उनकी फोटो ले रही थी और वीडियो बना रही थी। तभी मिली ने कहा, चलो दीक्षा अंगूठी बर्तन में डालो और इंद्राज सत्या तुम्हें ये अंगूठी ढूंढनी होगी और जिसने भी अंगूठी ढूंढ निकाली वो जीत जाएगा। मिली के कहने के बाद दीक्षा ने सत्या और इंद्राज को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ध्यान से, हाँ ऐसा माना जाता है कि जो भी जीतेगा रिश्ते में उसका पलड़ा भारी होगा, उसी की चलेगी। वह इंद्राज को देखती हुई ये सारी बातें बोल रही थी और सत्या उसे हो देख रही थी। इंद्राज ने उसे इग्नोर किया तो दीक्षा ने फिर सत्या को देखा और मुस्कुरा दी। सत्या ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी रोशनी ने कहा, भैया भाभियल ते बेस्ट। नैना और रोहन ने भी कहा और रोहन ने सत्या को चीयर करते हुए कहा, भाभी आप हो जीतोगे, आई नो। सब्सक्राइब टू हाशिरामा संजू नोवा स्टोरी। सत्या हल्के से मुस्कुराए और फिर नैना ने काउंट करते हुए कहा, 1 2 3 स्टार्ट। फिर इंद्राज और सत्या ने एकदम से हाथ कर अंगूठी ढूंढनी शुरू कर दी। पहले राउंड में इंद्राज को अंगूठी मिल गई। सत्या ने उसे देखा पर कुछ बोली नहीं तो रोहन ने कहा, इट्स ओके भाभी, हमारे पास अभी 2 और चांसेस हैं। इंद्राज ने रोहन को घूरा तो रोहन ने कहा, तुम तो हारोगे भैया। इंद्राज ने आंखें घुमाई और बोला, देखेंगे। और फिर दीक्षा ने उसके हाथ को पकड़ लिया तो इंद्राज ने उसे देखा। दीक्षा ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके हाथ से अंगूठी ली। सत्या उसके हाथ को हो देख रही थी जो इंद्राज को जैसे जानबूझकर छू रही थी। तभी इंद्राज ने एकदम से उससे हाथ छुड़ा लिया तो दीक्षा ने एकदम से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब दूसरा राउंड। फिर उसने अंगूठी बर्तन में डाल दी। इंद्राज और सत्या ने फिर से अंगूठी ढूंढनी शुरू की और इस बार अंगूठी सत्या को मिली। नैना, रोहन और रोशनी ने एक साथ हूटिंग की और दीक्षा ने एकदम से सत्या के हाथ से अंगूठी छीन ली तो सत्या के मुंह से सिसकारी निकली, जिसे सुनते ही इंद्राज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, क्या कर रही हो तुम, आराम से नहीं कर सकती क्या तुम कुछ भी? दीक्षा ने एकदम से उसे देखते हुए कहा, पर मैंने क्या किया, मैंने तो बस अंगूठी ली उससे। सत्या ने इंद्राज से धीरे से कहा, इट्स ओके, मैं ठीक हूं। पर इंद्राज ने दीक्षा पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने देखा तुमने कैसे ली, अगर उसे लग जाती तो। दीक्षा की आंखें नम हो गई और उसने कहा, इतनी कमजोर है तुम्हारी बीवी तो बाहर क्यों लाए, रुई में सजा कर रखते। इंद्राज का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने कहा, मेरा मन होगा तो वो भी करूंगा, तुम्हें क्या। तभी मिली ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बुआ जी ने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है लड़के, जाने दे, अब उसकी शादी हो गई है, थोड़ी बातें सुनेगी तभी मजबूत बनेगी, बिना मार के कोई मजबूत नहीं बनता, लोहा भी नहीं।
इंद्राज ने उन्हें देखा और बोला, वो मेरी बीवी है बुआ जी, कोई सामान नहीं। हाँ, देखो जरा, एक रात में ही बहू के पल्लू से बंध गया लड़का हमारा। तो भाई मिली, अब तो तेरा पत्ता कर देख रही है अपने लाडले की, अब तो सानवी को खुद ही संभाल लेना। सुनीता ने कहा तो मिली ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें मेरी बहू की क्या गलती है जीजी, और वो ऐसी भी है मैं जानती हूं। और इंद्राज का गुस्सा तो आप जानती ही हो, तो क्या बात का बतंगड़ बनाना। दीक्षा बेटे, इंद्राज की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूं, चलो रस्म पूरी कराऊं तुम्हें, तुम्हारी नेक भी तो लेनी है। दीक्षा ने अंगूठी रोशनी के हाथ में थमाए और बोली, इसे ही दिल देना नेग, मैं यहाँ इसकी बहनों हक लेने भी आई थी। इतना कहकर वह खड़ी हो गई और एक औरत के पास चली गई। उन्होंने उसके हाथ को पकड़कर कहा, ये क्या बात हुई दीक्षा, ऐसे तमाशा नहीं बनाते, तुम्हें कैसे मैं समझाऊं। दीक्षा ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपको हमेशा मेरी ही गलती दिखती है ना मम्मा, हर बात में। वह अपने आंसू साफ करती हुई जाने लगी तो मिली ने उसे पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो, इधर आ। तुम तो इंद्राज का गुस्सा जानती हो, कब कहाँ किस पर निकल जाए कोई नहीं जानता। उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, अपनी आंटी को इतना काम अकेले करने के लिए छोड़ जा रही हो। दीक्षा ने ना में सर हिलाया, तभी सत्या की आवाज आई, इन्होंने चीटिंग की, इन्होंने मेरे हाथ से अंगूठी ली। भाई चीटिंग प्रोफेसर होकर आप चीटिंग करोगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। नॉट फेयर भैया, रोहन ने कहा तो इंद्राज ने उसे घूरते हुए कहा, ओए तू चुप कर जा, बड़ा आया भाभी का चमचा, कोई चीटिंग नहीं की मैंने, तेरी भाभी झूठी है। सत्या ने उसे देखते हुए कहा, झूठी मैं भी आप हो, अच्छा सबूत है तुम्हारे पास। इंद्राज ने तुरंत कहा तो सत्या चुप हो गई। मिली तभी वहां आए और बोली, अच्छा बस करो तुम दोनों। वह सत्या के पास बैठी तो सत्या ने उसे देखते हुए कहा, पर मैं सच कह रही हूं आंटी, इन्होंने चीटिंग की। उसकी बात पर मिली ने झुककर उसकी कान में कहा, बर्तन का दूध उस पर डाल दो। सत्या ने उसे आंखें बड़ी करके देखा तो मिली ने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर उसे बर्तन का दूध इंद्राज पर डालने का इशारा किया। सत्या ने इंद्राज को देखा, उसे उसके गुस्से से तो डर लगता था, पर उसे पता था उसने चीटिंग की थी तो वो इंद्राज को ऐसे तो जाने नहीं देने वाली थी। तो उसने भी बर्तन को उठाया और इंद्राज पर उड़ेल दिया पूरा, जो कि नैना को पोज दे रहा था अंगूठी के साथ जीतने की। जब ऊपर दूध पड़ा तो उसका मुंह हल्का सा खुला रह गया। वहीं रोहन, नैना और रोशनी हंसने लगे और ताली बजाने लगे। मैंने ने जल्दी से इंद्राज की ढेर सारी तस्वीरें ले ली। इंद्राज ने अपना चेहरा साफ किया और सत्या को घूरा, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता सत्या ने कहा, आपने चीटिंग की थी। इतना कहकर वो खड़ी हुई और एकदम से भाग गई, वहीं उसके एक पैर की पायल रह गई। इंद्राज ने उसे देखा और उस पायल को किसी की भी नजर पड़ने से पहले उठाकर एकदम से जेब में डाला और खुद भी उठता हुआ बोला, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। सत्या जाकर मिली के पीछे खड़ी हो गई तो मिली ने कहा, जाकर कपड़े बदलो और मेरी बहू को परेशान मत करो। तुम सास बहू टीम अप कर रही हो ना, मेरे खिलाफ कर लो, जो करना है मैं भी बताऊंगा, चुन चुन कर बदला लूंगा। इंद्राज ने कहा और अपने बालों को ठीक करता हुआ वहां से चला गया। मिली हंसी और उसने सत्या को पकड़कर किचन में ले जाते हुए कहा, आओ अब ये रस्म तुम्हें करनी है, पहली रसोई कुछ मीठा बना दो, हलवा या खीर। सत्या ने उसे देखा और बोली, पर मुझे कुछ बनाना नहीं आता। मिली ने उसे देखा और बोली, कोई बात नहीं मैं बताती हूँ। उसने सारे सामान इकट्ठे किए और उसे हलवा बनाना बताने लगी। पहले कढ़ाई में घी डालो और सूजी भून लो, फिर पानी, चीनी और ड्राई फ्रूट्स डालना। उनके बताने के साथ साथ ही सत्या वैसे वैसे करने लगी। तभी सुनीता ने मिली को आवाज देते हुए कहा, अरे भाभी कुछ बहू को खुद भी कर लेने दो, जब से आई हूँ देख रही हूँ माँ बेटी बस बहू की ही खातिरदारी में लगी हो, इधर भी तो आओ जरा। जी आती जी, मिली ने कहा और सत्या से बोली, मैं दीक्षा को भेजती हूँ, वो तुम्हें सब बता देगी। सत्या ने हल्के से सर हिलाया और बोली, जी। सब्सक्राइब टू हाशिरामा संजू नोवा स्टोरी। मिली वहां से चली गया और फिर दीक्षा आयो। उसने सत्या को देखते हुए कहा, क्या बना रही हो। हलवा, सत्या ने जवाब दिया तो दीक्षा ने कहा, इंद्राज को सूजी का हलवा ज्यादा पसंद नहीं है और वो ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ बादाम और काजू ही पसंद करता है, उसे काफी पसंद है, वो चाय भी पिता, और हाँ उसके लिए पानी साथ ले जाना। दीक्षा ने कहा तो सत्या ने उसे देखा और फिर हल्के से मुस्कुराती हुई बोली, इतना तो मैं भी नहीं जानती थी। दीक्षा ने कहा, मैंने तो उसे भी कई बार कहा है, मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता, और वो मानता ही नहीं। सत्या ने दीक्षा को देखा और बोली, पहले कोई था नहीं, अब मैं आ गई हूं, मैं जान लूंगी उन्हें शायद आपसे ज्यादा। विश यू लक। इतना कहकर दीक्षा ने दांत पीसते हुए उसे घूरा और वहां से चली गई। सत्या ने उसे जाते हुए देखा और फिर हलवा बनाने लगी। कुछ देर बाद ही वह हलवा निकाल कर सभी को देने लगी। सभी ने हलवा खाते हुए उसकी तारीफ की। मिली ने भी गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, जाओ इंद्राज कमरे में है, उसे भी दे देना। सत्या ने सर हिलाया और जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वह अपनी जगह पर जमी रह गई। उसने देखा दीक्षा ने इंद्राज की कॉलर पकड़ रखी थी और हल्के आंसुओं के साथ उसकी आंखों में देख रही थी और बोल रही थी, मैंने कितनी बार तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था ना, फिर क्यों किया तुमने ऐसा। बोलो इंद्राज उससे क्यों शादी की। इंद्राज ने उससे खुद को छुड़ाते हुए कहा, शट अप एंड गेट आउट, तुम्हारा दिमाग खराब है, दीक्षा जाओ यहां से। तभी दीक्षा ने और इंद्राज ने दोनों ने सत्या को देखा और दीक्षा हंसी, फिर उसने इंद्राज को देखा और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे बेड पर धक्का दे दी।
इंद्राज डिसबैलेंस होकर बेड पर पीठ के बल गिर गया तो दीक्षा उसके ऊपर बात गया और उसके कॉलर को पकड़कर उसे उठते हुए बोली, ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है, जो तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो इसके लिए? हाँ, बोलो, क्या बेड पर इतनी अच्छी है ये? मुझे मौका दो मैं भी। वह कह ही रही थी कि इंद्राज ने चिल्लाते हुए कहा, बस चुप बिल्कुल और निकल जाओ यहाँ से। दीक्षा की आंखों में आंसू भर गए और वह उसके ऊपर से हट गई। इंद्राज गुस्से से उबल रहा था और उसने कहा, निकल जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम एक लड़की हो और अगर अगली बार तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो। दीक्षा वहां से पलटी, उसने सत्या को घूरा और फिर वहां से चली गई। इंद्राज सत्या के पास आया और उसने कहा, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुमने देखा वो। उसने आई डोंट नो क्यों किया, आई एम सॉरी सत्या। सत्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, आप भूल गए सर। हमने तय किया था कि आप अपनी लाइफ जिएंगे और मैं अपनी, और आपको मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए हलवा लाई थी। इंद्राज उसे देखा और उसके हाथ में पकड़े हुए ट्रे को, फिर उसने सत्या को देखते हुए पूछा, तुमने खाया? सत्या ने हल्के से ना में सर हिलाया और बोली, बस जा ही रही थे आप ये खाएं, मैं भी जाती हूँ। इंद्राज ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, रुको मैं मांगा देता हूँ यहीं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और इंद्राज ने कहा, मैं देखता हूँ। सत्या ने हाँ में सर हिला दिया। इंद्राज ने दरवाजा खोला तो सामने रोशनी खड़ी थी और वह इंद्राज को देखते ही बोली, भैया ये हलवा भाभी के लिए। इंद्राज ने हाँ में सर हिलाया और उससे हलवे का प्लेट ले लिया। उसने सत्या को लाकर वह प्लेट दिया। सत्या ने हल्केम से वो प्लेट लिया और इंद्राज भी उसके पास ही बैठ गया। उसने सत्या जो लाई थी वो कटोरी का हलवा लिया और एक चम्मच खाते ही बोला, ये अच्छा है, तुम्हें कुकिंग आती है? सत्या ने बर हिलाते हुए कहा, नहीं, आंटी ने बताया। और दीक्षा ने। इंद्राज के चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई और उसने कहा, लिसन, आई एम सॉरी, तुमने जो देखा ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। पर दीक्षा टानी क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रही थी? उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया एंड आई प्रॉमिस यू आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। सत्या ने सर झुकाकर कहा, इट्स ओके, मैंने कहा ना, ये आपकी लाइफ है और आप जैसे जिसके चाहे रह सकते हैं और मैं आपको कभी भी रोकूंगी। इंद्राज ने सर झुका लिया और हल्के से बोला, पर दोबारा ऐसा कभी भी होगा। सत्या ने बस सर हिला दिया तो इंद्राज ने फिर कहा, तुमने खाया ही नहीं, खाओ, इतना अच्छा हलवा बनाया है। सत्या ने देखा और एक चम्मच उठाकर खाया ही था कि वह बुरी तरफ से खांसने लगी। सत्या की आंखें भर आई और वह सी कर रही थी। इंद्राज उसे देखकर परेशान हो गया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? सत्या ने सी करते हुए कहा, तीखा, मिर्ची, पानी प्लीज। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ हर्षिरामा संजू नोवस्टोरी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।